मेरी दोस्त प्रिया खुद समझदार है। हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा साइड में रखती है और कहती सेविंग इज किंग। उसके पास फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट सब कुछ था। लेकिन कुछ साल बाद जब उसने अपनी सेविंग्स देखी तो पैसे उतने नहीं बढ़े जितना उसने सोचा था। इन्फ्लेशन ने उसकी मेहनत की कमाई को धीरे धीरे कम कर दिया। आज हम समझेंगे कि सिर्फ सेविंग काफी नहीं है, इन्वेस्टिंग भी जरूरी है। साथ ही हम देखेंगे कैसे आप अपने पैसे को सही तरीके से बढ़ा सकते हैं विद डिटेल्ड एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल टिप्स और इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? सिंपल शब्दों में चीजों की बढ़ती हुई कीमत। जैसे जो समोसा आज 10 रुपए का मिल रहा है शायद 5 साल बाद 15 का हो जाए। और सिर्फ समोसा ही नहीं, पेट्रोल, दूध, एजुकेशन, हेल्थ केयर सब कुछ महंगा होता जा रहा है। इंडिया में इन्फ्लेशन रेट्स वेरी करते हैं और कभी कभी ये बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। अगर आप पिछले 10 साल का गोल्ड या रियल एस्टेट का प्राइस देखें तो बढ़ावट देखकर हैरान रह जाएंगे। इन्फ्लेशन आपके पैसे की परचेजिंग पावर कम करता है। मतलब जो 100 रुपए आज खरीद सकते हो, से आज खरीद सकते हो, वो कल शायद पॉसिबल ना हो। इट्स लाइक एन इनविजिबल टैक्स that slowly eats away your hard-earned savings. एग्जाम्पल लेते हैं, आपने 1 लाख एफडी में रखा 6% इंटरेस्ट पर, लेकिन अगर इन्फ्लेशन भी 6% है तो आपकी रियल अर्निंग्स 0 हो गई। और अगर इन्फ्लेशन 7% है तो आपने एक्चुअली पैसे घटा दिए। ये भी याद रखो, एफडी का इंटरेस्ट टैक्स के बाद और कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो आपका 6% एफडी रिटर्न सिर्फ 4.2% रह जाता है और इन्फ्लेशन के बाद तो आप पैसा गवा रहे होते हो। इसके अलावा टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी समझना जरूरी है। 1 लाख रुपए आज जितना वैल्यूएबल है वो 10 साल बाद उतना नहीं रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन उसकी परचेजिंग पावर कम कर दे। यहीं पर इन्वेस्टिंग की इम्पोर्टेंस समझ आती है। इन्वेस्टिंग का मतलब है आपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां वो ग्रो करे और इन्फ्लेशन को बीट करे। म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, कोल, ऑप्शंस तो बहुत हैं, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का अपना रिस्क और रिटर्न होता है। इसलिए इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को समझना जरूरी है। आस्क योरसेल्फ, आप किस वजह से इन्वेस्ट कर रहे हैं? रिटायरमेंट, चिल्ड्रंस एजुकेशन, होम? आपके गोल्स ही आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी तय करेंगे। इंडियन मार्केट में हम देखते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी कैसे स्टेडीली ग्रो कर रहा है। रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल रखती हैं। हाँ, रिस्क हर जगह होता है, लेकिन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट भी इसी पर बेस्ड है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मार्केट फ्लक्चुएशंस एवरेज आउट हो जाती हैं और आपको बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिस्टोरिकली इंडियन स्टॉक मार्केट ने इन्फ्लेशन को बीट करते हुए स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म मार्केट वॉलेटिलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत जरूरी है। एक ही कंपनी या सेक्टर में सारा पैसा मत लगाओ। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज और अलग अलग सेक्टर्स जैसे आईटी, फाइनेंस, कंज्यूमर गुड्स, इनमें इन्वेस्ट करना समझदारी होती है। इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन को भी कंसिडर करें ताकि आपका पोर्टफोलियो और बैलेंस्ड रहे। आप सोच रहे होंगे कि इन्वेस्टिंग रिस्की है। हाँ, रिस्क तो है, लेकिन सही नॉलेज और स्ट्रैटेजी के साथ आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। एक स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो अपने इन्वेस्टमेंट्स को समझकर डिसिप्लिन तरीके से और लॉन्ग टर्म विजन के साथ इन्वेस्ट करता है। वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट टाइमिंग द मार्केट, इट्स अबाउट टाइम इन द मार्केट। मतलब शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप SIP या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। SIP एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप
हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आप मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को एवरेज आउट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स भी एक अच्छा ऑप्शन है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि ये प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं और डाइवर्सिफिकेशन भी देते हैं। स्टॉक मार्केट के अलावा गोल्ड भी एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इंडिया में लोग हमेशा से गोल्ड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। गोल्ड ETFs और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी अच्छे ऑप्शंस गोल्ड ETFs और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी अच्छे ऑप्शंस हैं जो ट्रेडिशनल गोल्ड बाइंग से बेटर होते हैं, क्योंकि ये टैक्स एफिशिएंट होते हैं और स्टोरेज का टेंशन नहीं होता। रियल एस्टेट भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। अगर आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक स्टेबल रिटर्न दे सकता है। रेंट और प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन के थ्रू भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज है इमरजेंसी फंड। इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ एक इमरजेंसी फंड मेंटेन करना भी जरूरी है। ये फंड आपके 6 से 12 महीने का एक्सपेंस कवर कर सके, इतना होना चाहिए ताकि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ ना करनी पड़े। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फीचर का यूज करके आप अपना मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, जो हमें बेटर क्वालिटी और भी अच्छा कंटेंट बनाने में मदद करेगा। आप हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और हर वीडियो पब्लिक रिलीज से 24 घंटे पहले देखने का मौका। तो फिर देर किस बात की, सपोर्ट करें और एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स का मजा लें। इन्वेस्टिंग की जर्नी एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है नॉलेज लेना और पेशेंस रखना। आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना बेटर होगा। आज की सेविंग सिर्फ कल के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए भी होनी चाहिए। सोच समझकर सही तरीके से इन्वेस्ट करें और अपना पैसा ग्रो करें। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। Till then, happy and safe investing.